नमस्कार साथियों, संगीता महेश काव्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति अपनी भावनाओं को मैं अपने एक मुक्तक के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। तो सुनिए। मेरी भाषा वह नदियाँ है जिसमें भाव तरल बन बहते। मेरी भाषा वह नदियाँ है जिसमें भाव तरल बन बहते। यह मेरे दिल की भाषा है, यह मेरे दिल की भाषा है, जिसमें दिल की सुनते कहते, जिसमें दिल की सुनते कहते। यूं तो भाषा सभी ही सुंदर, यूं तो भाषा सब ही सुंदर, पर हिंदी मेरी माता है। यूं तो भाषा सब ही सुंदर, पर हिंदी मेरी माता है। मातृभाषा मेरी अमर रहे, हम ये बात सदा ही कहते। मातृभाषा मेरी अमर रहे, हम ये बात सदा ही कहते। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी दिवस की, जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसे संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया और बाद में 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत की लगभग 43% आबादी की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन भारत में 22 से ज़्यादा अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। हिंदी भले ही सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हो, परंतु यह पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत से लोग मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अर्थ में भ्रमित रहते हैं। तो यहाँ यह समझना आवश्यक है कि मातृभाषा वह भाषा है जो व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय से सीखता है, जबकि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो किसी देश में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। और राजभाषा का अर्थ है देश के कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। भारत की 2 राजभाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी। कई बार हिंदी बनाम अंग्रेजी की बहस उठती है। अंग्रेजी हमारे लिए वैश्विक स्तर पर जुड़ने का माध्यम है, लेकिन हिंदी हमें हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जोड़ती है। असली जरूरत यह है कि हम एक भाषा को छोड़कर दूसरे को अपनाने की बजाय दोनों भाषाओं का संतुलित उपयोग करें। हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और हिंदी भाषा ने हमें कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान लेखक दिए हैं। वहीं दूसरी ओर टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड के कारण हिंदी दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है। आज यूट्यूब, वेब सीरीज और सोशल मीडिया ने हिंदी को एक नया मंच दिया है, परंतु हिंदी भाषा के सामने बहुत सी चुनौतियां भी हैं। वैश्वीकरण और अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बहुत से युवा और बच्चे हिंदी लिखने पढ़ने में सहज महसूस नहीं करते। बच्चों की शिक्षा से लेकर सरकारी कामकाज तक सब अंग्रेजी में होते जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि भाषा ही हमारी संस्कृति और पहचान की रीढ़ होती है और इसलिए हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना होगा। इसी भाव को समाहित करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं है के सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं है के सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत दीन के दीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए।
निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। तो हमारी मातृभाषा है हमारी प्यारी हिंदी, जिसे हमने अपने माता पिता और परिवार से सीखा और हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व है। और हिंदी दिवस हमें सिर्फ एक दिन यह याद नहीं दिलाता कि हमारी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, परंतु यह स्मरण दिलाता है कि हमें हिंदी लिखने और बोलने पर गर्व होना चाहिए और हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हिंदी दिवस हमें गर्व का एहसास तो दिलाता ही है, साथ में एक जिम्मेदारी भी देता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत विभिन्न भाषाओं का गुलदस्ता है, जिसमें हर फूल अपनी खुशबू से इस देश को महकाता है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है और इसका प्राचीन सांस्कृतिक महत्व है। भाषाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं, सह अस्तित्व होना चाहिए, तभी हिंदी का विकास होगा और तभी भारत की एकता भी मजबूत होगी। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल डॉक्टर संगीता महेश काव्यशाला को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।